Hi everyone, welcome back to my channel, Crack CA with Ease. And in this video, I will try to complete this chapter in AS 108 operating segments, right? And I think इसको यार ख़त्म करते हैं फटाफट, which वही हमारे लिए क्या अच्छा रहेगा. तो देखो, X Limited has identified 4 operating segments. एक्स लिमिटेड ने 4 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स आइडेंटिफाई करे हैं, जिनका मेरे को क्या है रिवेन्यू डेटा क्या दिया हुआ है. ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं अपन. देखो सेगमेंट देखिए, इंटरनल रेवेन्यू दे दी, एक्सटर्नल रेवेन्यू दे दी मेरे को सेगमेंट देखिए. अब ये ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मार्क कर लेना यार, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पता चल जाएगा वो, क्योंकि इसमें नया पॉइंट है. सो देखो, अब देखो इसमें देखो आज क्या है, विच ऑफ द सेगमेंट्स वुड बी रिपोर्टेबल अंडर द क्राइटेरिया आइडेंटिफाइड इन इंड AS 108. ठीक है, मेरे को रिपोर्टेबल सेगमेंट्स पे क्या बतानी है. क्राइटेरिया आपका वही रहेगा कि जो एक्सटर्नल और इंटरनल रेवेन्यू का टोटल है, इट शुड बी मोर देन योर 10% निकल के आना चाहिए. है तो रिपोर्टेबल है, नहीं है तो नहीं है. ठीक है, प्लस उसमें कंडीशन हो जाती है 75% वाली, वही इसमें है मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हम इसमें पढ़ेंगे. ठीक है, देखो आंसर पे जाते हैं. अब इसमें बोल रखा है सेगमेंट सी एक न्यू बिजनेस यूनिट है और मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करते हैं ये सेगमेंट 2 में का सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन करेगी एक्सटर्नल रेवेन्यू में कमिंग ईयर्स में. ठीक है, देखो आंसर क्या आएगा इसका. देखो तो देखो आपको दिख रहा है कि यार 30 लाख मेरी क्या है एक्सटर्नल रेवेन्यू है सेगमेंट ए की. देखो टोटल रेवेन्यू मेरी कितनी निकल के आ रही है, 1 करोड़. 1 CR की मेरी टोटल रेवेन्यू है. ठीक है, अब 1 CR से आप कंपैरिजन कर लो. 1 CR से आप क्या है कंपैरिजन कर लो. 1 CR का 10% कितना हो गया, 10 लाख. तो अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो ठीक है, नहीं है तो फिर नहीं रिपोर्टेबल है. ठीक है, तो देखो ये तो रिपोर्टेबल है, और एक सेगमेंट डी रिपोर्टेबल है जो मेरे को दिख रही है. करेक्ट. बी और सी रिपोर्टेबल नहीं है. बी और सी रिपोर्टेबल क्या है, नहीं है. अगर आप 54+30 करते हो ना तो आपकी, ठीक है, तो आपकी 84% आती है. ये तो आप देख रहे हो टोटल रेवेन्यू का, करेक्ट. बट अगर मैं सिर्फ इंटरनल एक्सटर्नल रेवेन्यू देखो, जो मेरी मेन रेवेन्यू तो एक्सटर्नल रेवेन्यू ही है, तो 30+35 डिवाइड बाय 1 CR, वो सिर्फ मेरा क्या कितना कवर हो रहा है, 35% कवर हो रही है मेरी रेवेन्यू. 35% क्या कवर हो रही है, करेक्ट. या अगर मैं 35 को 50 से निकाल लूँ, 35 को 50 से निकालूंगा, वो ज़्यादा मेन करेक्ट रहेगा मेरा. तो अगर 35 को मैं 50 से निकाल लूँ मेरी आएगी 70%. बट अकॉर्डिंग टू द लॉ मेरी जो स्टैंडर्ड कहता है 75% मिनिमम कवर होनी चाहिए एक्सटर्नल रेवेन्यू ही. तो उसके लिए मेरे को ना बी या सी में से कोई रिपोर्टेबल दिखानी पड़ेगी. वही मेन पार्ट है हमारा, क्योंकि मेरी एक्सटर्नल रेवेन्यू का टोटल प्रपोर्शन 75% कवर नहीं हो रहा, 70% ही कवर हो रहा है. इसलिए मेरे को एक और सेगमेंट अपनी रिपोर्टेबल दिखानी पड़ेगी. मतलब जब तक दिखानी पड़ेगी जब तक मेरी 75% एटलीस्ट कवर ना हो जाए. एंड आई थिंक यार आप बी को दिखा दो या सी को दिखा दो, कोई भी दिखा दो आप, आपकी क्या कवर हो जाएगी. देखो आप निकाल लोगे तो. सो अगर मैं मान लो 54+30 प्लस बी ले लेता हूँ, सी ले लेते हैं पहले, ठीक है. 54+30 प्लस 9.5, ठीक है. सो बट मैं इसमें एक्सटर्नल रेवेन्यू लिखूँगा 630 प्लस 8.5 प्लस 5, तो 43.5 डिवाइड बाई 50 कर दो. मतलब आपकी 87% क्या कवर हो गई. अगर आपने सी ले ली तो आपकी 87% क्या कवर हो गई ये चीज़ें. अगर आप बी ले लोगे तब भी आपकी मोर देन 80% कवर होगी. आप चाहे निकाल के देख लेना. तो इसका यही ऐसे ही आंसर रहेगा. देखते हैं. तो थ्रेशोल्ड अमाउंट इतनी है, 10 लाख. ठीक है, सेगमेंट ए होगी
क्वान्टिटेटिव थ्रेशोल्ड एक्सीड कर रही है तो वो क्या है, रिपोर्टेबल है। सेगमेंट डी क्वान्टिटेटिव थ्रेशोल्ड एक्सीड कर रही है, वो क्या है, रिपोर्टेबल है। बी और सी क्वान्टिटेटिव थ्रेशोल्ड एक्सीड नहीं कर रही तो वो क्या है, रिपोर्टेबल नहीं है, मे नॉट बी क्लासिफाइड। लेकिन जो मेरी टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू निकल के आ रही है इन दो सेगमेंट से, ए और डी से, 70% रिप्रेजेंट कर रही है भाई, वो 70% रिप्रेजेंट कर रही है एंटिटी की टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू का। इफ द टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू रिपोर्टेड बाय ऑपरेटिंग सेगमेंट कंस्टिट्यूट लेस देन 75% ऑफ द एंटिटीज टोटल रेवेन्यू, एडिशनल रिपोर्टिंग सेगमेंट मेरे को आइडेंटिफाई करने के पड़ेंगे एज रिपोर्टेबल सेगमेंट जब तक एटलीस्ट 75% रेवेन्यू मेरी कवर हो जाएगी, इसमें कवर ना हो जाएगा इसमें रिपोर्टेबल सेगमेंट्स में जब तक। इन केस ऑफ एक्स लिमिटेड वाले केस में इधर सेगमेंट सी मेरी एक नई बिजनेस यूनिट है एंड मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सेगमेंट टू मेक अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन लाएगी एक्सटर्नल रेवेन्यू में कमिंग ईयर्स में। इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियाज 1081 के रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्स लिमिटेड डेजिग्नेट करती है दिस स्टार्टअप सेगमेंट सी एज अ रिपोर्टेबल क्या सेगमेंट, मेकिंग द टोटल एक्सटर्नल एट्रीब्यूटेबल टू रिपोर्टेबल, मतलब एक्सटर्नल रेवेन्यू एट्रीब्यूटेबल निकल कर 87% निकल गया, ये जो मैंने अभी निकाल के दिखाया था। तो ये सी डी मेरी क्या रिपोर्टेबल हो जाएंगी, ठीक है। और डी जिसमें बी मेरी क्या है, बी मेरी क्या है, अदर सेगमेंट शो हो जाएगी, ठीक है। अल्टरनेटिवली आप क्या करो, बी को रिपोर्टेबल मान लो और क्या बोलते हैं सी को एज अ अदर सेगमेंट शो कर दो, तो उसमें भी आपकी 83% कवर हो जाएगी, 83% निकल के कवर हो जाएगी। तो वो आपकी मर्जी है, वो क्वेश्चन में दोनों आपको ऑल्टरनेटिव दे रही है, वो आपकी मर्जी है, वो आपके हिसाब से क्या है चीज़ें करेगी। अब क्वेश्चन आते हैं हम 3 पे। 2 थोड़ा देखना पड़ेगा, बाद में देखेंगे, बड़ा है थोड़ा, 3 हो जाएगा। एक एंटिटी यूजेस द वेटेड एवरेज कॉस्ट फार्मूला टू साइन कॉस्ट टू इन्वेंट्रीज एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पसेज, बट द रिपोर्ट प्रोवाइडेड टू द चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर यूज़ करता है FIFO, जो कि वो इवेल्यूट करता है, जिससे वो इवेल्यूट करता है सेगमेंट ऑपरेशन की परफॉर्मेंस। हमें बताना ये है कि कौन सा फार्मूला यूज़ होगा इंडिया के डिस्क्लोजर पर्पज़ के लिए। तो देखो यार, इसमें आंसर ये है कि CEO चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर जो यूज़ कर रहा है ना सेगमेंट का, वही हम इसमें बताएंगे, वही हम क्या है यूज़ करेंगे डिस्क्लोजर पर्पज़ के लिए भी, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर भी। तो द एंटिटी शुड यूज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड फॉर इट्स Ind AS 108 disclosures, even though it uses the weighted average cost formula for measuring inventories for inclusion in its financial statements. Where chief operating decision maker make use only one measure of segment asset, same measure should be used to report segment information. Accordingly, in the given case, the method used in preparing the financial information for the chief operating decision maker should be used on for reporting under Ind AS 108. लेकिन reconciliation between the segment result और result जो as per financial statement है, लेकिन मेरे को reconciliation तो देनी पड़ेगी भाई दोनों के बीच में, segment result के बीच में और result as per financial information के बीच में देनी पड़ेगी उसकी segment report में, राइट। ये तो मेरे को देना पड़ेगा, देखो ये तो मेरे को देना पड़ेगा फिर भी, ठीक है। सेकेंड करते हैं अब। I think this is a very important question. Second, so X लिमिटेड ऑपरेट करता है कोटिंग इंडस्ट्री में, उसकी बिजनेस सेगमेंट्स में आती हैं कोटिंग और अदर्स। सर्टेन इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमें फाइनेंशियल ईयर 20x1 x2 की, क्या है हमें गिवन बिलो दे रखी है, ठीक है। तो सेगमेंट है कोटिंग और अदर्स दे दी, एक्सटर्नल रेवेन्यू दे दी, GST दे दिया, अदर ऑपरेटिंग इनकम दे दी, रिजल्ट दे दिया, एसेट दे दिए, लाइबिलिटी दे दी, ठीक है। और बाकी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जो हमारे अनएलोकेटेड एसेट्स होंगी, लाइबिलिटीज होंगी, रिजर्व्स होंगे, सरप्लस होंगे, इन्वेस्टमेंट होंगी या जोग्राफिकल वाइज रेवेन्यू होगी, वैसे देंगी। तो हमें क्या बताना है, बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन कमेंट हाउ एक्स लिमिटेड वुड डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन अबाउट रिपोर्टेबल सेगमेंट रेवेन्यू, प्रॉफिट और लॉस, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज फॉर फाइनेंशियल ईयर 20x1 x2। तो ये सारी चीज़ें कैसे डिस्क्लोज करेगी क्या एक्स लिमिटेड। देखो यार, सिंपल सा आपका फॉर्मेट बनेगा, कुछ नहीं है, लाइबिलिटीज वाला, ठीक है। पहले आप लिखोगे रेवेन्यू लिखोगे, तो रेवेन्यू आपको क्या देखो क्वेश्चन में दे रखी है आपको रेवेन्यू एट द टॉप। आप पहले मॉड्यूल खोल लो, उसमें देखो आपको रेवेन्यू टॉप पे दे रखी है एक्सटर्नल रेवेन्यू, जिसमें इंक्लूडिंग GST है। तो 2 लाख आपको कोटिंग की दे रखी है, क्वेश्चन में ही है। 5,000 70,000 आपको दे रखी है किसकी, अदर्स की। टोटल निकल के आ गया
जीएसटी माइनस करोगे टोटल रेवेन्यू नेट निकल के आ जाएगी। ये तो आप निकाल लोगे इतना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। नाउ अदर ऑपरेटिंग उसकी बात करते हैं हम, अदर ऑपरेटिंग बात करते हैं उसकी हम, अदर ऑपरेटिंग इनकम की बात करते हैं। तो 40,000, 15,000, 55,000 वो आपको क्या है, मेरे को दे रखी है 40, 15 दे रखी है, 55 टोटल निकाल लोगे। तो यहाँ तक मेरे को लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। अब टोटल रेवेन्यू आपकी निकल जाएगी, टोटल करना है, बस प्लस करना है आपको इसमें। रिजल्ट्स आपको देखने को, रिजल्ट्स आपको दे रखे हैं जो सेगमेंट रिजल्ट्स हैं, 10,000 दे रखा है और 4,000 दे रखा है, ठीक है। ये भी हो गया, 16,000 निकल के आ गया। फिर आप जाओगे ना, देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन का फर्स्ट पॉइंट देखो, वहाँ दे रखी है आपको अनएलोकेटेड इनकम नेट ऑफ एक्सपेंसेस दे रखी है, ठीक है। वो आपकी 3,000 दे रखी है, मतलब लगभग इन्होंने लैक्स में दे रखा है, तो मैं उसको लूँगा 3,000, ठीक है। ये तो आप निकाल लोगे, कर लोगे। देन प्रॉफिट ऑपरेशन से आ जाएगा बिफोर इंटरेस्ट टैक्स और एक्सेप्शनल आइटम 17,000, ठीक है। इंटरेस्ट और बैंक के चार्जेस आपको क्या दे रखे हैं, उसके बाद 2,000 वो आप माइनस कर दोगे। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स आपकी आ जाएगी, एक्सेप्शनल आइटम्स आपकी कुछ ज़्यादा देनी रखी आंसर में, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। इनकम टैक्स रेफर टैक्स में को दोनों दे रखा है, देखो आप थर्ड पॉइंट में दे रखा है 19.5, 1950 और 50, ठीक है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन आपका निकल के क्या है, आ जाएगा। अब आते हैं अदर इन्फॉर्मेशन में, जिसमें एसेट्स है। थर्ड एसेट्स में सेगमेंट एसेट्स आपको दे रखे हैं 50 और 30, ये तो आप लिख दोगे वोटिंग और अदर्स के। इन्वेस्टमेंट देखो फोर्थ पॉइंट में देखो, अनअलोकेटेड इन्वेस्टमेंट दे रखी है एक 10,000 की, अनअलोकेटेड एसेट दे रही है आपको 10,000 के, तो ये आप टोटल कर दोगे 1,00,000, ठीक है। लाइबिलिटीज़ पे आ जाते हैं, लाइबिलिटीज़ 30 से 10 दे रखी है। देन अनअलोकेटेड लाइबिलिटीज फिफ्थ पॉइंट देखो, लगभग दे रखे 20,000, और शेयर कैपिटल अनअलोकेटेड दे रखे 10,000, ठीक है। और 30,000 आपको 10 प्लस भी दे दिया, तो क्वेश्चन में सब गिवन है आपका। तो टोटल लाइबिलिटी शेयर होल्डर फंड निकल के आ जाएगा। अदर्स में फिर सी में डाल दो, कैपिटल एक्सपेंडिचर दे रखा है आपको, देखो 7th पॉइंट में देखो 5,000 का और 2,000 लाख का, ठीक है। तो आप लिख दोगे। डेप्रिसिएशन भी आपको दे रखा है 6 पॉइंट में देखो, ठीक है, वो भी लिख दोगे आप कहीं ना कहीं। और फिर एक जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आप बना दोगे इंडिया आउटसाइड इंडिया करके, रेवेन्यू कितनी, सेगमेंट एसेट्स कितने, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितने। रेवेन्यू तो दे रखी है आपको, रेवेन्यू देखो आपको दे रखी है इंडिया से बाहर की, तो बाकी इंडिया के अंदर की निकल जाएगी आपकी। देखो मेरी टोटल रेवेन्यू कितनी है, मैंने यहाँ निकाली थी 317 है, तो इंडिया के बाहर की मुझे 317 में, तो इंडिया की बाहर की कितनी है 255, सॉरी इंडिया की कितनी है 255, और इंडिया के बाहर की इतनी 60,000, तो आप टोटल कर दोगे। सेगमेंट एसेट भी ऐसे दे दिए हमें, सेगमेंट एसेट भी दे दिए, और कैपिटल एक्सपेंडिचर आप लिख दोगे इसमें अदर जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन में, जो इंडिया में ही हुआ है। हमें दे रखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर इंडिया में ही क्या है हुआ है, मतलब ऐसा कुछ दे नहीं रखा वैसे, बट इन्होंने इंडिया में आई थिंक मान लिया है, बट ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर है। बस आपको ना इसमें देखो सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपको ऑर्गेनाइज करना है, स्ट्रक्चर करना है यहाँ पे। आई होप यू गॉट इट, थैंक यू।